वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और नई खूबसूरत कहानी के साथ। तीन औरतें, तीन कहानियाँ, लेकिन हर औरत की एक अपनी कहानी, एक अपनी दास्तान होती है। कुछ दास्तानें लाजवाल होती हैं और कुछ दास्तानें पजीराई इख्तियार करते हैं। आज एक ऐसी खातून की कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो कि शादीशुदा औरत है। अक्सर औकात घरों के अंदर जब भी लड़ाई झगड़ा होता है मियाँ बीवी के दरमियान, तो कभी कभी कोई वजह ज़रूर बनती है, लेकिन कभी कभी बेवजह भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। उन बेवजह लड़ाइयों की सबसे बड़ी वजह एक ही है, और वो वजह ये है कि थकावट। दोनों कामों से इतना थक चुके होते हैं, रोज़ाना की रूटीन से इतना थक चुके होते हैं कि वो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते और ख़ुद को रिलैक्स और इजी करने के लिए या अपनी रूटीन को तब्दील करने के लिए चेंज नहीं लेके आते। यही वजह है कि उखड़ापन, बदमज़ाजी पैदा होना शुरू हो जाती है मजाज के अंदर, जिससे बात बात पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो कि कभी कभी इस हद तक पहुंच जाते हैं कि बात फसाद तक पहुंच जाती है या एक दूसरे की जुदाई तक पहुंच जाती है, यानी कि तलाक तक। लेकिन अगर कभी मियाँ बीवी किसी वजह से लड़ पड़ें तो किसी एक ऐसे शख्स को एक ऐसा अच्छा अहम किरदार अदा करना चाहिए जिससे दोनों के दरमियान सुलह और सफाई हो सके और हीटिंग मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि ये एक इंतहाई खूबसूरत कहानी जिसमें जिसमें सुबह सुबह मियाँ बीवी शदीद और गज़बनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ने लगे। यहाँ तक कि बीवी भी बहुत ज़्यादा शाउट करना शुरू हो गई, चीखना चलाना शुरू हो गई, और शौहर को भी शदीद गुस्सा आया और उसने भी इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। बीवी चीखते हुए चलाते हुए बोली कि मुझे अब इस जहन्नुम में मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और आज के बाद से मैं तुम्हारी तरफ कभी भी वापस नहीं लौटूंगी। और ऐसी गुफ्तगू में शौहर भी गज़बनाक तरीके से उस पर बरसते हुए कहता है कि मुझे भी तुम में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, हर वक्त मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाए रखती हो। इसी वक्त माँ के घर चली जाओ, अपना टीन डब्बा उठाओ और माँ के घर चली जाओ। दोबारा मुझे नज़र ना आना। ख़ास तौर पर अगर मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो मुझे तुम्हारा मनहूस चेहरा देखने को ना मिले। इतनी शदीद लड़ाई के बाद दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मुंह बनाकर शौहर ऑफिस चला जाता है और बीवी माँ को फ़ोन करने लगती है ताकि उसकी माँ उसे आकर घर ले जाए। वो माँ को फ़ोन करते हुए कहती है कि अम्मी, मैं अब मज़ीद इस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। मैं अपने बच्चों समेत अपने मेके आ रही हूँ। लेकिन आगे से उसकी माँ ने इंतहाई समझदारी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया कि बेटा ज़रूर आओ, सो बिस्मिल्लाह आओ, लेकिन हंसी खुशी और रज़ामंदी के साथ। लड़ झगड़ कर आओगी तो मेरे घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं, और ख़बरदार अगर तुम लड़कर या झगड़ कर मेरे घर आई, मेरे घर कदम रखने की भी जुर्रत ना करना। मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चों के खर्चे नहीं उठा सकती हूँ। जो जिम्मेदारी मैंने अदा कर दी है, मैं दोबारा उस तकलीफ़, उस परेशानी में नहीं आना चाहती। लिहाजा अपने शौहर के घर ही बैठी रहो। मेरे घर आने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं किसी सूरत भी तुम्हें लड़ झगड़ कर अपने घर आने की इजाज़त नहीं दूँगी। तभी बेटी को एहसास हुआ कि माँ ने तो सब झंडी दिखा दी, अब मैं क्या करूँ। माँ गुस्से से फ़ोन बंद कर देती है, ये कहते हुए कि ख़बरदार मेरे घर में तुमने कदम भी रखा, अपना मसला खुद हल करो। तुम्हारा मियाँ इतना भी बुरा नहीं जितना तुम बयान कर रही हो। और ये कहते हुए ठक से माँ ने फ़ोन बंद कर दिया। जब बेटी को ये एहसास हुआ कि माँ ने तो सब झंडी दिखा दी, यानी अब मैं माँ के घर नहीं जा सकती, तो मैं कहाँ जाऊँ। ये सोच सोच के उसका सर फटा जा रहा था। फिर वो खूब रोई। रोकर जब वो उठी, अपने आंसू उसने साफ़ किए और किचन में गई और चाय बनाई और अपने लिए कुछ मज़े के लजीज पकोड़े बनाए और बैठ के खाने लगी। जब ये सब खाकर
पेट भर चुका था तो फारिग हुई तो एकदम उसको ख्याल आया कि अरे मुझे अपने शौहर के घर में तो बहुत आज़ादी है, मैं अपनी मर्ज़ी से खा पी सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठ बैठ सकती हूँ, तो फिर इसे जहन्नुम क्यों कहा मैंने? उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई और ऐसे सोचते-सोचते उसे अपनी बहुत सी बातों पे शर्मिंदगी होना शुरू हुई कि मैंने अपने शौहर के साथ कुछ ज़्यादा ही बदज़ुबानी का मुज़ाहरा किया है, जिसकी रद्द-ए-अमल में मेरे शौहर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की। लिहाज़ा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबसे पहले उसके साथ माफ़ी माँगूँ और उसने उठकर अपने शौहर की पसंद का खाना बनाया। खाना बनाकर उसने अपने शौहर के लिए अच्छा और खूबसूरत सा तैयार हुई। जैसे ही उसका शौहर घर आया तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि उसकी बीवी ने उसे इंतहाई पुरजोशाना अंदाज में उसको वेलकम किया और वेलकम करने के बाद उसके आगे बेहतरीन और मज़ेदार लज़ीज़ खाना उसके पसंद का रखा। ये देखकर शौहर और ज़्यादा खुश हो गया और इंतहाई पुरजोश अंदाज में कहने लगा कि तुम तो सुबह मुझसे नाराज़ थी, ये इतना अच्छा मूड कैसे हो गया? तो आगे से बीवी ने इंतहाई खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि चले छोड़िए, रात गई बात गई, जो सुबह हुआ वो बात ख़त्म। हमें छोटी-छोटी बातों पर इतना ज़्यादा झगड़ना नहीं चाहिए, हमारे बच्चे हैं, आखिर हमें उनका भी तो सोचना है। ये कहते हुए शौहर भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि अच्छा तो फिर मुझे भी माफ़ कर दो कि जो मैंने तुमसे बदतमीज़ी की या बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया। इस तरह से दोनों के दरमियान सुलह और सफ़ाई हो गई और दोनों इंतहाई हँसी और खुशी एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाने लगे और फिर दोनों रात को एक दूसरे के साथ आइसक्रीम खाने के लिए चले गए और इंतहाई खूबसूरत वक़्त साथ गुज़ारा। मियाँ बीवी की रिश्ते में बाज़ औक़ात छोटी-छोटी ख़लिश या छोटे-छोटे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं या सम टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ थकावट और थकन और डिप्रेशन की वजह से भी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। लिहाज़ा जब आपका दिमाग ठंडा हो जाए या वक़्त गुज़र जाए तो बाद में सोचें तो आपको एहसास होगा कि छोटी-छोटी बातों पर रिश्ते ख़त्म करने से कभी भी मसले हल नहीं होते। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों ने एक दूसरे के साथ आइंदा से वादा किया कि वो छोटी-छोटी बातों पर इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और फिर बीवी दिल ही दिल में अपनी माँ के लिए दुआएं देने लगी कि उनकी वजह से मेरे माथे पर तलाक का धब्बा लगने से बच गया और आज मैं सुरखरू हो गई हूँ। यही वजह है कि मियाँ बीवी अपने छोटे-छोटे मसाइल को अगर खुद हल करें तो शायद उन्हें अपने घर को तबाही के रास्ते की तरफ नहीं डालना पड़ेगा। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।